गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा मैं आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, एक्सरसाइज 7.3 अपन कर रहे थे, परम्यूटेशन कर रहे थे उसके बारे में, और 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को या केवल एक बार उपयोग करके हमें कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं। इक्वेशन एक वर्ड है, उसके लेटर्स का यूज़ करते हुए कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो देखो बेटा, इक्वेशन के अंदर कितने लेटर्स हो गए आपके? 8 हैं, EQUATION। तो इन 8 को अगर हमें अरेंज करना है तो इस पहले वाले स्थान पे इन 8 में से कोई आ सकता है, दूसरे पे 7 तरीके से, इसको 6 से, 3 से, 2 से, 5 4 3 2 और 1, यानी फैक्टोरियल 8 की वैल्यू जो है, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? तो 8 × 7 और देखो ऐसे निकाल लो, 6 24 120 120 720 5080। फैक्टोरियल जो 7 की वैल्यू होती है वो 5080 होती है। तो 8 × 5040, तो निकालो 0 28 और 40। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा शायद। नहीं यार, गलती है कुछ, 8 चौक 32। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर होगा। 7.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? ये 8 था। चलिए, ऐसे इसका एक तरीका और भी है। इक्वेशन सब में कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर हैं, डिफरेंट है सारे। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने? 8। कितने हमें यूज़ करने एक टाइम पे? सारे यूज़ करने 8 के 8। तो आप ऐसे कहते हैं 8P8, सभी वर्ड्स को, सभी लेटर्स को लेके 8P8। तो बेटा क्या, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8, यानी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू ये जाएगी 40320। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका? 9। मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? ये मानते हैं किसी भी अक्षर में पुनरावृत्ति नहीं है। ओके, मंडे वर्ड है और उस मंडे वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमें वर्ड्स बनाने हैं। उसमें कुछ कंडीशंस गिवन है। तो बेटा मंडे 9th क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है। तो कितने लेटर्स हो गए आपके पास? 6 लेटर्स हैं इसके अंदर आपके पास हैं। पहला जो ऑप्शन है क्या बोला? एक ही समय पे 4 अक्षर लिए। तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने? 6 हैं। तो 4 अक्षर लेकर बनाओगे तो 4 स्थान होंगे उसमें। 4 अक्षर लेकर बनाओगे तो कितने स्थान होंगे? 4। तो इन 6 में से कोई भी आ गया यहाँ पर, तो इसको भरने के तरीके 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3। पुनरावृत्ति है नहीं हमारे पास। तो 30 120 360 कितने बन जाएंगे बेटा? 360 बन जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया इन्होंने? एक समय में सभी अक्षर, सभी को लेकर, टेकन ऑल। तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा बेटा। अब सबको लेंगे तो 6 स्थान होंगे। तो पहले को 6 से, फिर 5 4 3 2 1, कितने? 720 आ जाएगा बेटा। थर्ड क्या बोला इन्होंने? सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर स्वर है। सभी लेटर यूज करने हैं, यानी 6 स्थान होंगे। और फर्स्ट वाले स्थान पे क्या आना है? वोवल आना है। अगर वोवल्स इस वाले स्थान पे फिक्स है तो वोवल कौन कौन है भाई? ओ और ए। तो इसको फिलअप करने के अब 2 तरीके हैं। इसको फिलअप करने के कितने तरीके हैं? 2 ही हैं। इन दोनों में से कोई एक पुट करो तो पीछे बचेंगे 5 4 3 2 1। ये 120 240 240 720 और 360, ये आपके आंसर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आओ 10 में। वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो और फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किया करो। और पहले क्वेश्चन खुद आप किया करो, फिर ही सॉल्यूशन देखा करो। देखो बेटा जी,
क्वेश्चन नंबर 10, मिसिसिपी एक वर्ड है, MISSIPI, ये है मिसिसिपी वर्ड है। इसके अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रम से जो हैं कितने परम्यूटेशन बनेंगे वो हमें बताने। तो देखना बेटा, जो डिफरेंट है उनको अलग कर लो। M एक है सिर्फ, I कितने हैं 4 है, S कितने हैं 4 है, और P कितने हैं 2 है। टोटल काउंट करें तो 5, 9 और 11, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने 11 है। यहाँ पर P यानी जो एक प्रकार के ऑब्जेक्ट जो हैं, I जो है वो एक प्रकार के हैं, तो 4 ऑब्जेक्ट एक प्रकार के हैं। S ये भी 4 हैं, ये भी एक प्रकार के हैं, और R यानी 2, P जो है 2 प्रकार के। इसमें से 4 ऑब्जेक्ट एक प्रकार के, फिर 4 ऑब्जेक्ट एक प्रकार के हैं, और 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। जब भी P N ऑब्जेक्ट में से P ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हों, Q ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हों, और R ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हों, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होते हैं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल P अपॉन फैक्टोरियल Q अपॉन फैक्टोरियल R। क्या फॉर्मूला बनाया था? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q और फैक्टोरियल R। N ऑब्जेक्ट्स में से P ऑब्जेक्ट सेम टाइप के, Q ऑब्जेक्ट सेम टाइप के, और R ऑब्जेक्ट अगर सेम टाइप के ऐसे हैं, जो सेम हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा N का मान 11 था, तो फैक्टोरियल 11, टोटल 11 ऑब्जेक्ट थे, इसमें से 4 एक प्रकार के हैं तो फैक्टोरियल 4, ये 4 एक प्रकार के हैं तो इंटू फैक्टोरियल 4, और 2 एक प्रकार के इनसे डिवाइड कर दें। बेटा सोल्व कर लो। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये 4 3 2 1 और ये 2 1, ये फैक्टोरियल 4 कट गया बेटा इससे। यहाँ से देखिए 4 ये 8 कट गया, और 3 2 जा 6 भी कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या रिमेनिंग रह गया? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। तो देखो आप, ये 99 और ये 35, तो 99 को 35 से मल्टीप्लाई करके साथ में 0 लगा देनी है आपको। ठीक है, अब कैलकुलेशन ये अपने आप कर लेना। इसका आंसर जो भी आएगा ठीक है। ओके अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़, 1 मिनट भाई बेटा ना। क्वेश्चन नंबर जो है, ये तो टोटल वर्ड्स हो गए बेटा। कितने, अगर आपसे ये पूछता है टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, तो ये आपका आंसर होता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, पूछा है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों में से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों एक साथ नहीं आते हैं। चलो ठीक है, एक बार तो ये भी आप नोट कर लीजिए। इसका ये अभी मैं इसका गुणा कर देता हूँ 99 और 35 से, तो 5 4 49 7 और आपका ये 27 29 तो 5 6 13 14 एंड 3 4 6 5 3 4 6 5 0। टोटल जो वर्ड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके पास? 3 4 6 5। लेकिन इन 3 4 6 5 में से कुछ में तो आई साथ में है, कुछ में नहीं भी है, ये हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन टोटल वर्ड तो इतने ही बनेंगे, ये पक्का। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। अब मैं वो वाले लेटर्स निकाल लेता हूँ जिनमें आई साथ रहते हैं। हमने पूछा आई किन में साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आई साथ वाले निकाल लेते हैं, और साथ वालों को घटा देंगे तो नहीं वाले बच जाएंगे। टोटल में से जो साथ वाले हैं वो घटा देंगे तो नहीं वाले बच जाएंगे। तो टोटल वर्ड्स तो बेटा इतने बनेंगे, ये टोटल है। अब देखो साथ वाले कैसे निकालेंगे। जब भी जिन भी ऑब्जेक्ट्स को साथ में रखना हो, तो क्या करते हैं, आई को साथ में रखना है, तो मैंने इनका एक बॉक्स बना दिया, सभी आयों को एक साथ रख दिया यहाँ पर, और इस बॉक्स को एक नाम दे दिया, मान लो कैपिटल एक्स। ठीक है, अब एम कैपिटल एक्स और ये
4 एस और 2 पी, ये एक्स जहाँ जहाँ भी मूव करेगा ना चारों आई मूव करेंगे एक साथ, तो ऑल आई आर टूगेदर। तब लिखेंगे मेरा 1 2 6 और 8, टोटल 8 लेटर हो गए। इनमें से 4 एक प्रकार के हैं और ये 2 एक प्रकार के हैं। तो ये अगर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1। सोल्व करोगे बेटा ये 3 टाइम्स कट गया, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। 56 और 15, 56 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, 0 28 और 56 0 4 7 8 840। 840 कैसे होंगे? 7 7 वाले होंगे। इन 840 वर्ड्स के अंदर जो आई हैं वो साथ में रहेंगे, जो साथ में नहीं है तो साथ में नहीं है। टोटल में से टोटल कितने थे आपके बताइए? 3 4 6 5 0। इसमें से 840 माइनस करने, 0 1 16 15 15 प्लस 7 और ये 33 33 810। देख लेना बेटा यहाँ पर क्या था, मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं, याद नहीं है। ये माइनस कर देना, शायद यहाँ 8 आ रहा है, हाँ 8 ही आएगा, सॉरी सही ये। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। ये 7 वाले वर्ड हैं, ये टोटल है आपके पास। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना? चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके 3 पार्ट हैं, वो और देख लो बेटा एक बार। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन वर्ड आपका परम्यूटेशंस। इस परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों में से जो पहला जो परम्यूटेशन वर्ड है इनके लेटर्स को यूज करते हुए चाइनीज शब्द का प्रारंभ पी से होता है, अंत से होता है। बाकी हमें ऐसे कितने वर्ड मिलेंगे जिनके अंदर प्रारंभ जो आपका वर्ड है वो पी से तो स्टार्ट हो और एस पे एंड हो जाए। ठीक है, तो कितने देखो इसमें लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इन्हें 12 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा पी तो फिक्स कर दिया आपने, यहीं पर आएगा, पी पहले वाले स्थान पे आना है और एस पी लास्ट में आना है। यानी पी और एस आपके मूव नहीं कर सकते, पी और एस मूव नहीं कर सकते। तो अब कितने बच गए? 10। तो इसको भरने के तरीके 10 है, इसको 9, इसको 8 7 6 5 4 3 2 1। तो फैक्टोरियल 10 कह सकते हो आप। कितने? फैक्टोरियल 10। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना आप, ये लगभग आ जाएगी 181 4400। ठीक है, सेकंड जो पार्ट बोला इन्होंने, चाइनीज शब्द में सभी स्वर एक साथ हों। वोवल्स जो हैं तो वोवल अलग कर लो। वोवल्स कौन कौन है भाई? ई है, यू है, आई है, ओ है। 4 तो वोवल थे, तो आपके 8 और बच गए, टोटल 12 थे ना ये। तो वोवल साथ रहने चाहिए, तो इन जिनको भी साथ रखना उनको एक साथ बांध दिया हमने, एक साथ रख लिया। तो एक लेटर तो ये हो गया और 8 ही है, तो इनका हो गया फैक्टोरियल 9। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 9 ऑब्जेक्ट हो गए। एक ऑब्जेक्ट तो ये और 8 और बच गए, जो पी आर वाला ये पी आर एम टी। अच्छा टी 2 है, एन और एस। एम बी है, पी 1 3 6 7, एक कौन बच गया? टी डबल थे, 2 4 6 7। अच्छा इनमें एक ए भी है, सॉरी है ना, वोबल्स में बड़ी ए भी था। तो 5 है, 5 और 7 12। ठीक है, चलिए तो बेटा, तो इनको आपने एक बड़ा वर्ड मान लिया जिनको साथ रखना है। तो अब ये कितने हो गए? 7 और 8। तो इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये भी आपस में इंटरचेंज होंगे, तो इंटू में फैक्टोरियल 5 और बेटा। ठीक है,
इसको सोल्व कर लेना, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 8/2 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट जो है, चाइनीज में पी द एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। पी और एस के बीच में सदैव 4 अक्षर। तो बेटा इसमें अलग कंडीशंस बनानी पड़ेंगी आपको। देखो पी स्टार्टिंग में है 1 2 3 4 के बीच में यहाँ पर एस आ गया, तो एक केस ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जो 10 अक्षर बचे वो कहाँ कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ऐसे 6। तो ये पहला केस होगा, जब P यहाँ होगा फिर S यहाँ पर होगा, वो दूसरा केस होगा। तो इस प्रकार से हमें कितने वर्ड्स बनेंगे, शायद एक केस तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, P यहाँ पर S आगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको ना बाकी आ जाएगा, बस फैक्टोरियल 10 एक प्रकार से आएगा, कितने टाइम्स आएगा वो कंडीशंस बनानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, करना आप लोग ने मेरे डाउट में पूछ लेना, मेरे से बता दूंगा मैं आपको। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना ही।